Good evening, dear student. I welcome all of you in my YouTube channel, that is Prerana YT. Today in this class, I am providing you some of the most important MCQs relating to the state legislature. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट। First question, the Constitution of State Legislature has been stated in which part of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अंदर कौन से पार्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ है? तो आंसर है 6th पार्ट में। और 6th पार्ट जो है स्टूडेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है, आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक। Next question, which articles has been constituted for the tenure and constitution of state legislature? And this is article 168 to article 212, जहाँ हम पाते हैं constitution, abolition, creation of state legislative council, composition of legislative assembly, their duration, qualification of the members, sessions, along with the speaker, deputy speaker and advocate general. Thereafter, currently, how many states have state legislative council? The answer is 6 states under Article 169. As of January 2020, out of 28 states, 6 states have now state legislative councils. These are Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Telangana. तो तेलंगाना लेटेस्ट है और जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली एबॉलिश किया है उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल को अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज? एंड पार्लियामेंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो यहाँ स्ट्रेंथ डिफर करता है हर एक स्टेट का, जैसे कि गोवा का 40 है, मिजोरम का 40 है, सिक्किम का 32 है, जबकि यूपी का 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन क्रिएट एंड एबॉलिश ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? दिस इज आर्टिकल 169 व्हिच अलाउ ए पार्लियामेंट टू आइदर क्रिएट और एबॉलिश ए काउंसिल इन ए स्टेट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट passes a resolution to that effect. Next question, how many members are indirectly elected in legislative council? State legislative council, which is the upper house of state legislature, where there we found bicameralism. The indirectly elected members, their strength is 5/6. This is the strength. And next question, that is the strength of members of state legislative council depends upon whom? ये भी important question है। जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो उसका जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर का नंबर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी इंक्रीज्ड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अप टू हाउ मेनी मंथ? दिस इज 12 months, because if you see under article 171 of the Indian Constitution, while a proclamation of emergency is in operation, the duration of a state legislative assembly may be extended by parliament for a period of no exceeding 1 year at a time. Next question, what can be the minimum strength of members in the state legislature? Minimum strength कितना होना चाहिए state legislature की? The Constitution of India states that state legislative assembly must have no less than 60 and no more than 500 members. तो यहाँ मिनिमम कितना होगा?
मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम 500 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ और एक है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर? आई हैव सेड यू मैक्सिमम नंबर 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ हम देखते हैं स्टेट लाइक गोवा, सिक्किम, मिज़ोरम, यूनियन टेरिटोरीज लाइक पुडुचेरी विच हैव फ्यूअर देन 60 मेंबर्स। तो मिनिमम मेंबर्स की बात जब करते हैं 60 होना चाहिए, यहाँ इस स्टेट्स में 60 से कम भी उसका स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो यहाँ पाते हैं स्टूडेंट्स 40। तो इसको याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 60 होना चाहिए, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का 40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसाइडेड एज पर व्हिच सेंसस? तो यहाँ हम क्या पाते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स in state legislative assembly is decided by 1971 census under 84th amendment, जहाँ 2026 तक फिक्सेशन हुआ है कौन सा स्टेट का कितना स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली में रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। Who determines the number of members in state legislative assembly? I have said you earlier, this is Parliament, because the Parliament of India is the supreme legislative body of Republic of India. Next question है, who nominate and how many people of Anglo-Indian community to the state legislative assembly? And this is governor, and one Anglo-Indian community is nominated by governor, just like the central government here. The president nominate 2 Anglo-Indian community, but for state legislative assembly here, nomination is for only one Anglo-Indian community and it is nominated by governor. Next question, the tenure of state legislative council is how many years? The answer is 6 years. And the tenure of the state legislative council, here it is 6 years, where in each and every 2 years, 1/3 of the members of state legislative council they retire, just like राज्य सभा की तरह 1/3 मेंबर्स का रिटायरमेंट होता है हर 2 साल में। तो यहाँ हम बहुत सारी MCQs को डिस्कशन किए स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक करना, कमेंट में भी बताना। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके, एंड गुड बाय।